दोस्तों, हमारे पास काफ़ी बार ये सवाल आया है कि हमारे ईपीएफ अकाउंट में जो बैंक डिटेल है वो गलत मेंशन्ड है, उसे सही कैसे करें। या फिर उस गलत बैंक डिटेल से हमने जब क्लेम फाइल कर दिया था और वो क्लेम हमारा सेटल हो गया, पर क्योंकि हमारी बैंक डिटेल तो गलत सबमिट है पीएफ डिपार्टमेंट में, तो वो पैसा गया तो गया किसके अकाउंट में और वो आप गलती को कैसे सुधार सकते हैं। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपनी बैंक डिटेल कैसे सुधार सकते हैं और अगर आपने गलत बैंक डिटेल पर ईपीएफ क्लेम रेज कर लिया है तो उसे भी कैसे सुधारा जा सकता है। तो मेरा नाम है मनदीप, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने बैंक जाकर पता कर लीजिए कि जो गलत डिटेल आपने दे रखी है डिपार्टमेंट में वो कहीं किसी दूसरे बैंक अकाउंट नंबर से, किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट नंबर से मैच तो नहीं करती है। क्योंकि अगर मैच करती है तो उस व्यक्ति को आपका पैसा मिल चुका होगा, तो फिर तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, उस व्यक्ति से बात करनी पड़ेगी और उसी से पैसा लेना पड़ेगा। पर अगर दूसरा केस है कि आपने जो डिटेल दी है वो या तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है या बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मैच नहीं करते हैं, जिस केस में पैसा किसी के भी बैंक अकाउंट में नहीं जा सकता, तो आपके लिए ये वीडियो है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम खास करके अब और ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि जब भी एक से ज्यादा बैंक का मर्जर होता है तो आईएफएससी कोड चेंज हो जाते हैं। जैसे कि एसबीआई का 6 बैंकों के साथ विलय हुआ था तो सारे बैंक्स के आईएफएससी कोड चेंज हो गए थे। अब उसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजय बैंक का भी मर्जर होने वाला है। तो अगर आपके अकाउंट्स इन बैंक्स में हैं तो आप जरूर से इनके मर्जर के बाद एक बार अपना आईएफएससी कोड चेक कर लें। अगर बदलाव आया है तो आपको तुरंत प्रभाव से मेंबर पोर्टल पर अपना केवाईसी अपडेट करना है, जिसका वीडियो हमने आई बटन में डाला है। पर जो दूसरा केस होता है कि आपने बैंक अकाउंट गलत दे दिया या फिर आईएफएससी कोड गलत दे दिया और वो दोनों चीजें आपस में मैच नहीं हुई, तो पैसा किसी के भी अकाउंट में नहीं जाएगा। कुछ ही दिनों बाद पैसा ईपीएफओ को वापस चला जाएगा और आपका क्लेम स्टेटस में सेटल्ड आ जाएगा कि क्लेम सेटल हो चुका है। तो सबसे पहले क्लेम फाइल करने के बाद आपको अपना क्लेम का स्टेटस ट्रैक करना है ट्रैक क्लेम स्टेटस वाले फीचर से, जो हमने इस वीडियो में बताया। आप आई बटन में क्लिक करके वो देख सकते हैं। अगर आपका क्लेम सेटल्ड आ रहा है पर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो इन्हीं दो केसेस में से कोई एक केस होगा। तो मैं बात करता हूं अगर आईएफएससी नंबर और बैंक अकाउंट नंबर मैच नहीं होते, जिस केस में पैसा वापस ईपीएफओ को चला जाता है, उस केस में आपको क्या करना है दोस्तों, वापस से क्लेम रेज नहीं करना है क्योंकि क्लेम रिजेक्टेड हो जाएगा। क्योंकि ईपीएफओ डिपार्टमेंट की तरफ से आपके द्वारा दी गई बैंक डिटेल्स ऑलरेडी गलत हैं, तो दूसरी बार क्लेम फाइल करके कोई फायदा नहीं होगा। उसके लिए आपको एक रीऑथराइजेशन लेटर ईपीएफ डिपार्टमेंट में भेजना है, जिसमें आपको अपना करेक्ट नेम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और कैंसल्ड चेक, ये सारी चीजें लेटर के साथ एनक्लोज करके भेजनी है। तो देखिए, उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है, ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। इस फॉर्म में सब कुछ भर लीजिए, आपका नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, उसके साथ ही आपको एक लगाना पड़ेगा कैंसल्ड चेक, वो आपको भेजना पड़ेगा पीएफ के रीजनल ऑफिस में। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर कौन सा रीजनल ऑफिस लागू होता है तो उसके लिए हमने वीडियो बनाया, आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। वो लेटर भेजने के बाद उस लेटर का मतलब ये होता है कि आप ईपीएफ डिपार्टमेंट को कह रहे हो कि हमने हमारी बैंक अकाउंट की करेक्ट जानकारी आपको दे दी है, कृपया करके जो क्लेम हमने रेज किया था और जिसका पैसा आपके पास वापस जा चुका है वो रीऑथराइज करें और सही बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर करें। आपको दोबारा से ईपीएफ में क्लेम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपने अभी तक रिफंड क्लेम नहीं करा है, पर आपको ये जरूर पता चल गया है कि जो भी केवाईसी के वक्त आपने बैंक डिटेल दी थी वो गलत है। तो दोस्तों, रिफंड क्लेम करने से पहले ही आप अपने मेंबर पोर्टल पर जाकर केवाईसी फिर से अपडेट कर दीजिए और उसे अपने एम्प्लॉयर से अप्रूव भी करा लीजिए, जो कि दोनों ही वीडियो हमने आई बटन में डाले हैं, आप देख सकते हैं कि वो कैसे करना है। ये थी एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही यूजफुल जानकारी आपके लिए, जिसकी मदद से आपका पैसा सही बैंक अकाउंट में कैसे पहुंचाया जा सकता है, ये हमने आपको बताया। तो दोस्तों, जाने से पहले हमेशा की तरह आज के प्रश्न का इनाम हमने रखा है 51 रुपीज का पेटीएम कैश, और उस इनाम को जीतने के लिए प्रश्न है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एम्प्लॉई का पेंशन के प्रति कितना कंट्रीब्यूशन जाता है मंथली बेसिस पर? ऑप्शन ए है 12%, ऑप्शन बी है 3.67%, ऑप्शन सी है 8.33% और ऑप्शन डी है 0%। दोस्तों, सही जवाब देने वाले एक लकी विनर को दिया जाएगा 51 रुपीज का पेटीएम कैश। आपको आंसर लिखते समय ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपका आंसर है ऑप्शन बी, तो आपको लिखना है बी,
और वो आंसर की वैल्यू जो भी वो परसेंटेज है वो आपको लिखनी है। और ध्यान रहे दोस्तों, एक से ज्यादा बार आंसर ना दीजिए ताकि आप डिस्क्वालीफाई ना हो। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।